Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Muhammad Faizan. Class 9, subject mathematics. Chapter name is Introduction to Coordinate Geometry or Analytical Geometry. What we will learn in this lecture, application of distance formula. बेटा distance formula हमने last lecture में पढ़ा है. पहले जाके वो lecture देखें, अपने distance formula को पक्का करें, फिर इस lecture को हम समझेंगे. सेक्शन बी या सी में आने वाले सवाल देखेंगे और उसके एमसीक्यूज. So let's begin. शो दैट 3 पॉइंट दिए हुए हैं और कह रहे हैं फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. आपको प्रूफ करना है कि ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहचान आपको पता होनी चाहिए. बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं. इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब जब मैं एल से लेकर एम तक का डिस्टेंस निकालूंगा, जब मैं एम से लेकर एन तक का डिस्टेंस निकालूंगा, जब मैं एन से लेकर एल तक का डिस्टेंस निकालूंगा तो तीनों बराबर आएंगे. चलें चेक करते हैं. हम पहले मालूम करते हैं एल से एम तक का डिस्टेंस. डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर में, तो पहले जाके वो लेक्चर देखें अगर डिस्टेंस फॉर्मूला याद नहीं है तो. एल से एम की बात करेंगे तो पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा. -1 में से क्या माइनस होगा? -1 में से 0 माइनस होगा और 0 में से क्या माइनस होगा? √3. तो ये बन जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -1. 0 लिखने की जरूरत नहीं है, √3. बेटा स्क्वायर से माइनस खत्म, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. स्क्वायर से माइनस खत्म, स्क्वायर से रूट भी कैंसिल, तो 3 बचा. तो 3 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे? 4. तो L से लेकर M तक का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 2 यूनिट्स, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है बेटा? 2. इसी मेथड पे हम मालूम कर लेते हैं M से लेकर N तक का डिस्टेंस. तीनों डिस्टेंस बराबर आएंगे तो इक्विलेटरल होगा, वरना नहीं होगा. तो M से N, यानी पहले में से पहला -1 में से क्या माइनस करेंगे? 1 में से माइनस करेंगे -1 को, और 0 में से क्या माइनस करेंगे? 0 में से 0 को ही माइनस करेंगे. तो ये बनेगा बेटा 1 माइनस माइनस +1 स्क्वायर. 0 में से 0 गए तो 0 ही बचेगा, लिख देते हैं. चले अगले स्टेप में नहीं लिखेंगे. बेटा 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर. क्या 0 लिखने की जरूरत है? नहीं. 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4. और 4 का फिर अगर हम रूट मालूम करें तो वो कितना होता है? 4 का रूट 2 ही होता है. तो ये आपको mn तो मिल गया और सेम भी मिल गया. तीसरा हमें क्या निकालना है? n से लेकर l तक का डिस्टेंस. n से l यानी कि 0 में से पहले में से क्या माइनस करेंगे? पहले को 0 में से 1 माइनस होगा, और √3 में से क्या माइनस होगा? 0. तो ये कुछ ऐसे बनेगा. 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -1 का स्क्वायर. 0 लिखने की जरूरत नहीं है, √3 का स्क्वायर. बेटा स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा. स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा. 3 + 1 कितना बनेगा? 3 + 1 4 बनेगा. तो n से लेकर l तक का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 2 यूनिट्स. क्या तीनों के डिस्टेंसेस बराबर आ गए? लिख के बता दें कि l से m इज इक्वल्स टू m से n इज इक्वल्स टू n से l. तो सवाल में जो पूछा था वो हमने कर दिया प्रूफ. ठीक है, क्योंकि तीनों डिस्टेंसेस बराबर है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहचान ही यही है कि तीनों डिस्टेंसेस बराबर आने चाहिए. अगला देखते हैं. प्रूफ करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल. अच्छा, आइसोसेलेस की पहचान क्या होती है? कोई भी दो साइड्स बराबर होंगी. अभी आपकी लक है, हो सकता है शुरू की पहले ही दो आप करें तो आपको दोनों बराबर मिल जाए, तो आपका आंसर वहीं पर ही खत्म हो जाए, वरना तीनों करने पड़ेंगे. ए से बी. बेटा 8 में से क्या माइनस करेंगे? 8 में से 2 माइनस करेंगे, और 11 में से क्या माइनस करेंगे? 3. तो 8 - 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर. 11 - 3 हो जाएगा 8 का स्क्वायर. 6 6 36 और 8 8 64. 36 और 64 मिलके बच्चों हो जाता है 100.
और 100 का रूट हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 यूनिट्स। ये आपको ए बी मिल गया। सेम मेथड पे मैं बी से सी तक का डिस्टेंस निकाल लेता हूं। अगर बी से सी का डिस्टेंस 10 के बराबर आ गया तो वहीं पर ही रोक के हम बोल देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर नहीं आया तो फिर तीसरा करना पड़ेगा। तो बी से सी में क्या होगा, जीरो में से क्या माइनस करेंगे, जीरो में से पहला माइनस होता है ना, तो जीरो में से 8 माइनस होगा और 17 में से 11 माइनस होगा। तो इसको जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, -8 बचा, 17 में से 11 गए तो बचेगा 6। बेटा स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, तो 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 100। और 100 का रूट कितना आता है 10। 2 मिनट के लिए सपोज करें ये 10 नहीं आता, ये कुछ और आ जाता, तो फिर आप पता है क्या करते हैं, फिर आप सी से ए का डिस्टेंस निकालते, हो सकता है वो 10 आता। तो जो भी दो डिस्टेंसेस बराबर आ जाएंगे आप लिखेंगे, क्योंकि ए से बी का डिस्टेंस बराबर है बी से सी के, तो सवाल में क्योंकि कहा था शो दैट, आपने लिख दिया शोड। क्या शो किया कि फिगर कैसी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस की कोई भी दो साइड बराबर होती है। ये इत्तेफाक है कि शुरू के दो में ही मिल गया, हो सकता है दूसरे में ना मिलता, तीसरे से मैच करता, तो फिर तीनों करने पड़ते आपको। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? अब राइट एंगल के ट्रायंगल की पहचान क्या होती है कि 90 डिग्री होता है, लेकिन ये एंगल की तो बात ही नहीं है, तो साइड्स की बात है। तो साइड्स के हवाले से क्या होता है, साइड्स के हवाले से ये बात होती है कि पाइथागोरस थ्योरम होता है, ये जिस पे अप्लाई होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूस आपको पता है कौन सी साइड होती है सबसे बड़ी। तो तीनों का डिस्टेंस निकालते हैं, फिर अप्लाई करके देखते हैं। ए से बी का डिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा, ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो 7 में से क्या माइनस करेंगे, माइनस का 1, और 5 में से क्या माइनस करेंगे 2। तो बेटा ये बन जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 5 - 2 हो जाएगा 3। डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा से मतलब है कैलकुलेशन। 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो बेटा 64 और 9 हमारे पास आ जाएगा 73। ये आपको मिल गया ए से बी तक का डिस्टेंस। इसको मैं यूनिट्स लिख देता हूँ, ठीक है। अंडर रूट में आया, 73 का रूट नहीं आ रहा। दूसरा मैं मालूम कर लेता हूं बी से सी का डिस्टेंस। जब बी से सी की बात करेंगे तो 2 में से क्या माइनस होगा 7, और -6 में से क्या माइनस होगा 5। 2 में से 7 गए तो -5 बचा, -6 -5 कितना हो जाएगा माइनस का 11। बेटा स्क्वायर से माइनस खत्म, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, स्क्वायर से माइनस खत्म, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 25 और 121 कितना हो जाएगा 126, 136, 146। इसका भी रूट नहीं आता, चाहे तो पॉइंट्स में लिख दीजिएगा, चाहे तो ऐसे ही ठीक है, दोनों तरीके सही है। हाँ रूट आ रहा है तो जरूर निकालना है आपको रूट। तीसरा हम मालूम कर लेते हैं सी से ए तक का डिस्टेंस। जब मैं सी से ए की बात करूंगा तो सी से -1 में से किसको माइनस करेंगे देखें जरा, -1 में से पहले यानी कि 2 को माइनस करेंगे, और 2 में से किसको माइनस करेंगे, दूसरे में से दूसरे को करते हैं, विच इज माइनस का 6। तो ये बनेगा माइनस का 3 का स्क्वायर और 2 माइनस माइनस +6 का स्क्वायर। बेटा स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, प्लस 6 + 2 इसका स्क्वायर लगा बता, 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 जा 64। तो 9 और 64 मिलके कितना हो जाएगा 73। अगर देखा जाए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, क्योंकि इसके देखें दो साइड्स बराबर है, लेकिन हमें आइसोसेलेस नहीं प्रूफ करना, हमें तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता होगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है
हाइपोटेनियस के हिसाब से हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। बेटा हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है सबसे बड़ी ना, इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी नजर आ रही है आपको? √146। तो हाइपोटेनियस पे स्क्वायर लगा दिया, परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही सेम आया है इत्तेफाक है, तो कोई सा भी कहीं रख दे फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट कैंसल। तो 146 बराबर 73 प्लस 73। जरा कैलकुलेटर उठाएं और 73 और 73 को ऐड करें तो 146 आ जाएगा। सवाल में लिखा था शो दैट, गेट डू द पॉइंट्स। तो ये इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया। अगर ये अप्लाई नहीं होता ना, ये दोनों सेम नहीं आती वैल्यूज, राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर नहीं आती, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव नहीं हो रहा। क्या ये स्केलिन ट्राइंगल है? बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर, स्केलिन ट्राइंगल जिसकी एक भी साइड बराबर नहीं, यानी तीनों का डिस्टेंस निकाले तीनों का अलग आएगा। चलें चेक करते हैं। पी क्यू है, सॉरी, उसको ठीक करूं मैं, ए बी से नहीं है क्योंकि एक ही चल रहा था सब में। तो क्या करना है बेटा, पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, मजे की बात आपको नजर आ रही होगी, एक फॉर्मूला है बस वही रिपीट हो रहा है, कोई नई कहानी ऐसा नहीं आ रही। पी क्यू, 3 में से किसको माइनस करेंगे? पहले में से पहले को, यानी कि 1 को। 4 में से किसको माइनस करेंगे? 2 को। तो 3 - 1 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 - 2 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो बेटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 8। ये आपको मिल गया पी क्यू। पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि याद है इसका हमने एलसीएम लेके देखा था, 2√2 आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट हम मालूम कर लेते हैं, पी क्यू हो गया, अब हम मालूम कर लेते हैं क्यू आर। तो जब मैं क्यू आर की बात करूंगा तो 0 में से किसको माइनस करेंगे? 0 में से 3 को माइनस करेंगे, और -1 में से किसको माइनस करेंगे? 4 को। सो इसका मतलब ये हुआ कि 0 लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, तो यहां बच गया -3 का स्क्वायर, और -1 और -4 मिलके हो जाएगा -5। तो बेटा स्क्वायर से माइनस खत्म, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, स्क्वायर से माइनस खत्म, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 34। तो आपको क्यू आर मिल गया 34। लास्ट क्या रह गया? आर पी। और आंसर कैसे आने चाहिए? तीनों के मुख्तलिफ आने चाहिए, तीनों सेम आ गए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दो सेम आ गए तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया तो राइट एंगल ट्राइंगल है। आर पी, 1 में से किसको माइनस करेंगे? 1 में से माइनस करेंगे बेटा 0 को, और 2 में से किसको माइनस करेंगे? -1 को। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। बेटा 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 9। तो 9 और 1 मिलके आ जाएगा रूट के अंदर 10। ये आपका आ गया आरपी। जरा गौर से देखें, क्या तीनों डिस्टेंसेस अलग अलग आ रहे हैं? अगर अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब पी क्यू इज नॉट इक्वल्स टू क्यू आर इज नॉट इक्वल्स टू आर पी, तीनों बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है, सवाल में लिखा था शो दैट, हमने कर दिया शो। शो दैट दीज 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स दिए हुए आप कह रहे हैं वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, तो लाइन से चलेंगे, पहले ए बी मालूम करेंगे, फिर बी सी मालूम करेंगे, फिर सी डी मालूम करेंगे, और फिर डी ए मालूम करेंगे। और चारों का डिस्टेंस कैसा आना चाहिए? स्क्वायर का तो मतलब ये होता है ना कि चारों साइड्स बराबर आएंगी, यानी कि आप अगर यूं बनाए तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो चलें चारों का डिस्टेंस मालूम करते हैं। ए बी, ए बी का डिस्टेंस बेटा 8 में से किसको माइनस करेंगे? 2 को। 11 में से किसको माइनस करेंगे? 3 को।
8 माइनस 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 11 माइनस 3 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, विच मीन 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 36 और 64 मिलके 100, और 100 का रूट होता है 10। इतना मुझे समझ आ गया कि ये चारों का डिस्टेंस जो हम निकालेंगे वो कितना कितना आएगा, वो सब जो है 10 10 ही आना चाहिए। नहीं आया तो इसका मतलब ये तो सवाल में गड़बड़ी है, हमारी गलती है। दूसरा, बी से सी तक का डिस्टेंस निकालते हैं। स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है ना बेटा, तो बी से सी, बी से सी की बात करेंगे तो जीरो में से क्या माइनस होगा, 8। 17 में से क्या माइनस होगा, 11। सो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, -8 बचा। 17 में से 11 गए तो 6 बचा। स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, 8 8 जा 64, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, इसको रख देते हैं रूट में। बेटा 64 और 36 का रूट कितना होता है, 100। तो 100 का रूट कितना आएगा, 64 प्लस 36 कितना होता है, 100। और 100 का रूट कितना आएगा, 10 यूनिट्स। फिर क्या मालूम करना है हमें, सी से डी तक का डिस्टेंस कितना है। ऐसा ही है ना भाई, ए बी बी सी हो गया, अब सी डी और डी ए निकालेंगे। सी डी की बात करेंगे तो -6 में से 0 होगा माइनस, और 9 में से 17 माइनस होगा। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 9 माइनस 17 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। तो बेटा स्क्वायर से माइनस खत्म, 36 बचा, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये वाला माइनस भी खत्म, 8 का स्क्वायर आ गया 64। तो 36 और 64 मिलके आपको मालूम है 100 होता है। तो सी डी का जो डिस्टेंस आ गया वो हमारे पास आ गया 10 यूनिट्स। लास्ट हमारे पास रह गया डी से ए तक का डिस्टेंस, ये भी 10 आना चाहिए। डी से ए यानी कि 2 में से क्या माइनस करेंगे, 2 में से -6 माइनस करेंगे, और 3 में से माइनस करेंगे 9 को। तो बेटा 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 में से 9 गए तो माइनस का 6 बचेगा। आपको मालूम है 2 प्लस 6 कितना होता है, 8। 8 का स्क्वायर आ जाता है 64, स्क्वायर से माइनस खत्म, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। दोनों प्लस होके कितने हो जाएंगे, 100। तो डी से ए तक का जो डिस्टेंस आएगा बच्चों, वो भी आ जाएगा 10 यूनिट्स। तो स्क्वायर की तो पहचान ही यही है कि चारों का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए। हम लिखेंगे ए से बी का डिस्टेंस बराबर है बी से सी के, बराबर है सी से ए के, सी से डी के, और बराबर है डी से ए के। सवाल में लिखा था शो दैट, आपने लिख दिया शो। सवाल में अगर प्रूफ दैट हो तो लिख दीजिएगा प्रूफ। नेक्स्ट, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू शो दैट चार पॉइंट दिए हुए फॉर्म द वर्टेक्स वर्टेक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। प्रूफ करना है ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, पैरेललोग्राम की पहचान क्या होती है, पहले बना लेते हैं पैरेललोग्राम। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। कहीं से भी शुरू करते हैं, डजेंट मैटर, बस चलिएगा काउंटर क्लॉक। आप यहां से शुरू कर दें, ये मसला नहीं है, लेकिन घड़ी ऐसे चलती है ना, आपने उसके उलट चलना है। तो ए बी सी डी, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है, यानी कि ए से बी का डिस्टेंस निकालने तो चारों है, ए बी सी डी, बी सी सी डी डी है। ये वाला ए बी का डिस्टेंस सी डी के बराबर होगा, और बी सी का डिस्टेंस ए डी के बराबर होगा। बस इस चीज का ख्याल रखें। तो डिस्टेंस हम चारों ही निकाल लेते हैं, ए से बी। अच्छा ए नहीं है, ओ ए बी है ना, सॉरी, तो इसको ओ कर देते हैं, बल्कि इसको मैं ठीक कर देता हूँ। इसमें पॉइंट्स आपको दिए हुए ओ ए बी ना, तो हम इसको सही कर देते हैं, और ये डिस्टेंस भी है। और मैंने क्या कहा था, कहीं से भी स्टार्ट कर दें, चलिएगा काउंटर क्लॉकवाइज। ओ ए बी सी। अच्छा, तो अब ये है ओ ए पहला। ओ ए की जब मैं बात करूंगा तो बेटा 3 में से 0 माइनस, 0 में से भी 0 माइनस, तो 3 माइनस 0,
0 माइनस 0, वैसे अब लॉजिक समझ में आ चुकी है, बहुत डिस्टेंस फॉर्मूले अप्लाई कर लिए हमने। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट मैं 9 लिख रहा हूं, ये भी 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो बेटा 9 का रूट हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 यूनिट्स। नेक्स्ट वी हैव ए से बी का डिस्टेंस। जब मैं ए से बी की बात करूंगा तो 5 में से क्या माइनस करेंगे, 3, और 2 में से क्या माइनस करेंगे, 0। तो बेटा 5 - 3 कितना होगा, 5 - 3 हो जाएगा 2। 2 - 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 2 का स्क्वायर 4, ये बन गया 2 का स्क्वायर 4, तो बेटा आंसर आपके पास आ गया 8 यूनिट्स। ये आपका, अभी इस पे कंफ्यूज नहीं होइएगा सर आंसर मैच नहीं कर रहा, करेगा करेगा, अभी सब्र करें, ये पैरेललोग्राम है, ये स्क्वायर नहीं है। तीसरा मालूम करते हैं, क्या मालूम करते हैं, बी से सी। जब मैं बी से सी की बात करूंगा तो 2 में से 5 और 2 में से 2, तो 2 में से 5 और 2 में से 2, तो बेटा 2 में से 5 का मतलब हो गया -3, और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, 0 का स्क्वायर, जो कि लिखने की जरूरत ही नहीं है, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना बचेगा, 9। क्या 0 लिखने की जरूरत है, नहीं। 9 का रूट आ जाएगा 3 यूनिट्स। हाँ भाई बता चुका हूं ना ये बात, कि रूट से वैल्यू बाहर आती है, प्लस माइनस दोनों में लिखी जाती है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव ही कंसीडर कर रहे हैं। लास्ट, सी से ओ, 0 में से 2, 0 में से 2, 0 - 2, 0 - 2, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, बेटा स्क्वायर से माइनस खत्म, 2 2 जा 4, स्क्वायर से माइनस खत्म, 2 2 जा 4, 4 और 4 मिलके कितने हो जाते हैं, 8। तो ये आपको मिल गया सी से ओ तक का डिस्टेंस। अब आ जाते हैं सवाल में, क्या कह रहे थे वो, क्या कहा जा रहा था, सवाल में कह रहे थे पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब बेटा, इसको देखिएगा जरा, ओ से ए का डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, बी से सी के, तो ओ से सी ए का डिस्टेंस क्या बराबर है बी से सी के, ओ से ए और बी से सी, बिल्कुल ठीक है। क्या ए से बी किसके बराबर होना चाहिए, ओ सी के, यानी कि क्या ए से बी का जो डिस्टेंस है, सीओ कहूं या ओ सी कहूं एक ही बात है, क्या वो सी ओ के बराबर है, अंडर रूट 8, बिल्कुल ठीक है। तो सवाल में कह रहे थे शो दैट, हमने लिख दिया शोट। कुछ असाइनमेंट दे रहा हूं, आपने करने हैं बड़े आसान से, 4 पॉइंट्स ये मैं कह रहे हैं, बताओ क्या ये स्क्वायर है, तो बिल्कुल ठीक है। ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का, सी से डी का, और डी से ए, अभी हमने किया स्क्वायर वाला सवाल, चारों डिस्टेंसेस निकाले, इक्वल आने चाहिए, इक्वल आ रहे हैं तो स्क्वायर है, वरना नहीं है। आ रहा होगा। शो दैट, 4 पॉइंट्स ये में, आर दी वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की पहचान भी मालूम है ना, इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, चलें, ये ए कर दीजिएगा, ये बी, ये सी और ये डी। यहाँ क्या होगा, ए बी सी और डी, वही पैरेललोग्राम वाली बात, कि ए बी बी सी सी डी डी, ये चारों चारों डिस्टेंस निकालेंगे, ए से बी का जो डिस्टेंस होगा वो सी डी के बराबर होगा, और जो बी से सी का डिस्टेंस होगा वो ए डी के बराबर होगा, ये आना चाहिए, चेक कीजिएगा। एमसीक्यूज पे आते हैं, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, अभी पढ़ा हमने, क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट, हर साइड अलग अलग है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।